गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, और उसमें हमने निबिड़ संकुलन पढ़ लिया था और संकुलन क्षमता निकालना हमने पढ़ ली थी। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिससे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, वो हम करेंगे। टॉपिक का नाम है एक कोशिका का घनत्व। कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। आप मुझे बताइए घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा हुआ आयतन, ठीक है। तो हमें ये दो चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो V, तो एकक कोशिका का एकक कोशिका का आयतन, और आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? A क्यूब, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे द्रव्यमान, ठीक है। एकक कोशिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे देखिए इधर, ठीक है। स्मॉल m बराबर, ठीक है। परमाणु की संख्या और इसमें एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु की संख्या में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? एक परमाणु के द्रव्यमान का, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए परमाणु की संख्या को हम दर्शाएंगे Z से और एक परमाणु के द्रव्यमान को हम दर्शाएंगे स्मॉल m से, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में रखेंगे। V इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू इसकी जगह, हम अपॉन इसकी जगह ये, ठीक है। अब हमने एक चीज और पढ़ी है कि जो स्मॉल m होता है वो क्या होता है? कैपिटल M अपॉन Na। Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर। इस स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। तो क्या हो जाएगा? D इक्वल्स टू Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू Na। तो ये इस फॉर्मूला की सहायता से हम किसी भी एकक कोशिका का घनत्व निकाल सकते हैं। Z एकक कोशिका के प्रकार पर निर्भर करेगा। जैसे BCC में हमने कितनी निकाली थी? 2। FCC में कितनी थी? 4, ऐसे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल इससे संबंधित हम कर लेते हैं। आप तब तक इसको नोट डाउन कर ले। ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्या है? सिल्वर। जो सिल्वर है वो किस रूप में व्यवस्थित है? FCC के रूप में, ठीक है। एक तो इम्पोर्टेंट है। और इसकी किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई किससे दर्शाते हैं? A से। कितनी है? 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और परमाणु द्रव्यमान कितना? 108, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ये है, Z की वैल्यू FCC है तो कितनी होती है? 4। M की वैल्यू कितनी है? 108। A क्यूब, A कितना है? 408.6 पिकोमीटर है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और क्यूब है तो ये क्यूब, और इंटू Na अवोगाद्रो नंबर फिक्स है। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में घनत्व की वैल्यू आएगी, और घनत्व किसमें होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस तरह से हम ये टॉपिक से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं। देखो जब ठोसों की संरचना बनती है, जब ठोसों के अंदर परमाणु या आयन या कण जो व्यवस्थित होते हैं, तो उनके अंदर कई बार बीच में कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, या कुछ एक परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाते हैं। कुल मिलाकर जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी जो नियमित व्यवस्था होती है उसमें अनियमितता आ जाती है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? ठोसों में अपूर्णता। हमें डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है। अब देखो ठोसों में अपूर्णताएं दो प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और एक परमाणुीय त्रुटियां, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां फिर दो प्रकार की, N प्रकार, P प्रकार, ये फिजिक्स में भी आएगा आपके। और परमाणुीय त्रुटियां दो प्रकार की, विकृति का दोष और अंतराकाशीय दोष, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां पढ़ लेते हैं, N प्रकार और P प्रकार। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। हमने आवर्त सारणी पढ़ रखी है। आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 13, 14 और 15, ग्रुप नंबर 13, 14 और 15। 13 में आता है बोरोन परिवार, ठीक है, ठीक है। इसमें आता है कार्बन परिवार, और इसमें आता है नाइट्रोजन परिवार। ठीक है।
तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, हमें ग्रुप नंबर 14 फिक्स करना है, ठीक है। अब देखिए, वैसे जो ठोस होते हैं, ठीक है, जो ठोस होते हैं वो नॉर्मली चालक के अर्धचालक वगैरह के रूप में होते हैं, तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको विस्तार से, यहाँ पर त्रुटियां पढ़ रहे हैं। तो जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो शुद्ध अर्धचालक होता है और एक होता है अशुद्ध, ठीक है, डोपित जिसको बोलते हैं। शुद्ध अर्धचालक का मतलब है जैसे सिलिकॉन ले लिया, तो सिलिकॉन है तो उसमें केवल सिलिकॉन के ही परमाणु होंगे, कोई दूसरे परमाणु नहीं होंगे। लेकिन अशुद्ध में क्या होंगे, सिलिकॉन के साथ साथ कोई दूसरा थोड़ी सी मात्रा में दूसरा परमाणु मिला दिया। तो वो जो अशुद्ध अर्धचालक है या डोपित अर्धचालक, उसी के प्रकार है, उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हमने 14 ग्रुप ले लिया, 14 ग्रुप जैसे मान लीजिए सिलिकॉन ले लिया। अब सिलिकॉन जो अर्धचालक है, इसमें हमने हो सकता है इस ग्रुप की कोई अशुद्धि मिला दी, जैसे फास्फोरस मिला दिया, ये भी हो सकता है इस ग्रुप की अशुद्धि मिला दी, एल्यूमिनियम मिला दिया। तो इसी के आधार पर ये दोनों बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं हम, एन प्रकार। एन प्रकार को ध्यान से समझेंगे। एन प्रकार में क्या होता है, एक तो इसकी अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसकी अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता देखो कैसे, ऐसे समझो कि हमने सिलिकॉन ले लिया, ठीक है, और जो ग्रुप नंबर 14 होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, तो ये 4 संयोजकता, ठीक है। अब इस सिलिकॉन के अंदर हमने 15वें ग्रुप की अशुद्धि मिला दी, कोई जैसे फास्फोरस मिला दिया, ये इधर फास्फोरस मिला दिया, ठीक है, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। और फास्फोरस की आपको संयोजकता पता है कितनी होती है, 5, ठीक है, इस तरह से 5। तो सिलिकॉन के पास तो खाली स्थान कितने हैं, 4, मतलब 4 बंद बना सकता है, जबकि फास्फोरस के पास कितने हैं, 5। तो फास्फोरस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों से बंद तो बना लेगा, लेकिन फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच जाएगा। वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा और विद्युत उत्पन्न करेगा। तो कुल मिला के किसकी अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्या बोल रहे हैं, एन। नेगेटिव का मतलब एन, नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है, एन से, इसलिए एन प्रकार के अर्धचालक किसको बोलेंगे, जब 14वें ग्रुप के अंदर, ठीक है, या तो ये बोलो या फिर क्या बोलो, चतुसंयोजी। चतुसंयोजी मतलब जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 4। तो जब चतुसंयोजी परमाणु के अंदर पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच जाता है, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार के अर्धचालक को ही, इस प्रकार की त्रुटियों को ही क्या बोलते हैं, एन प्रकार की त्रुटियां, ठीक है। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सिलिकॉन में किसकी अशुद्धि मिलाई, फास्फोरस, ठीक है। हमारी केमिस्ट्री में बस इतना ही है। एक चीज और पूछ सकते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालक में अधिकता किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। अब है पी प्रकार। अगर एन प्रकार समझ में आ गया तो पी प्रकार उल्टा है, क्या, इस सिलिकॉन में अशुद्धि मिला दो किसकी, एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3, ये 3। सिलिकॉन को चाहिए कितने, 4, और एल्यूमिनियम देगा कितने, 3, ठीक है। तो मतलब सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से बच जाएंगे, लेकिन इसका एक स्थान तो खाली रह गया, ठीक है। खाली स्थान रह गया मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव, लेकिन खाली स्थान है तो वो कौन सा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होता है, पी से, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक क्या कहलाते हैं, पी प्रकार। तो क्या परिभाषा होगी, जब चतुसंयोजी प्रकार के परमाणु में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो किस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है, पी प्रकार की। और इसमें अधिकता किसकी होती है, होल की। होल बोलते हैं, जो खाली स्थान बचा उसको क्या बोलते हैं, होल। और इसमें आवेशवाहक कैसा होता है, पॉजिटिव, और इसमें कैसा था, नेगेटिव। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमने एक तो एकक कोष्ठक का घनत्व निकालना सीखा, कैसे उसका फॉर्मूला बनता है, कैसे उसका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं घनत्व के अंदर आपसे घनत्व ही पूछा जाए, आपको घनत्व देके कोर की लंबाई भी पूछी जा सकती है, किनारे की लंबाई ए, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है ढंग से। और फिर हम पढ़ रहे थे ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं हमने पढ़ी 2 प्रकार की, एक तो इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु। इलेक्ट्रॉनिक जो अपूर्णताएं हैं, त्रुटियां, वो हम पढ़ चुके हैं, एन प्रकार और पी प्रकार। अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। बाकी त्रुटियां हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री टाइप की त्रुटियां होती हैं, उसके बाद में ज़्यादा नहीं बचेगा हमारे पास पोर्शन। कुल मिला के अगली 2 क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।